भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अभी हमने आपको बताया कि भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और जन सेवा या फिर खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एकमात्र स्पोर्ट्स पर्सन जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। उस समय तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, भारत रत्न अलंकरण कांच से धातु निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है जो कि 5.8 इंच लंबा और 4.7 इंच चौड़ा होता है और 3.1 इंच जो है वो मोटा होता है। आप यहां पे देख सकते होंगे ये भारत रत्न है, ये याद रखिएगा। और इसका यहां पे आपको भारत का एम्बलेम मिल जाएगा, साथ ही साथ यहां पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ। अब हम लोग इसके पीपल के बारे में बात कर रहे थे कि ये पीपल के पत्ते पर ये भारत रत्न लिखा हुआ है। आपको मालूम होगा कि ये जो प्लैटिनम से बने सूर्य की आकृति है, यहाँ पे सूर्य की आकृति है होती है जिसके नीचे में भारत रत्न लिखा हुआ है। ये देखिए आगे वाला में जब हम लोग देखेंगे तो ये किसका प्लैटिनम से बना हुआ है और यहाँ पे सूर्य की आकृति है और नीचे में भारत रत्न लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। इसके पिछले भाग में राष्ट्रीय चिन्ह है यानी कि जो कि नेशनल एम्बलेम है और इसके नीचे में नेशनल एम्बलेम के नीचे में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और आपको मालूम होगा कि सत्यमेव जयते जो है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा लैंग्वेज में है? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ये भी याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न के बारे में कुछ और इसका इतिहास पढ़ लेते हैं। इसका इतिहास क्या है ध्यान से देखिएगा कि इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हम पहले बोले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, जनवरी 1954 में घोषित मूल कानून में इस पुरस्कार को मरणोपरांत देने की भी अवधारणा, सबसे पहले जब ये शुरुआत हुआ था तो इस पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, यानी कि जो व्यक्ति मर गए हैं उनको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये भी शुरुआत हो गया है ना। उसके बाद 1966 में जनवरी 1966 में यह कानून पारित हुआ और मरणोपरांत देने के लिए बात हुई और उसी समय से 1966 से आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न मरणोपरांत कब से देना शुरू हुआ, तो 1966 में ये कानून के बाद ये देना शुरू हुआ। ठीक है, पहला भारत रत्न 1954 में आपको मालूम होगा कि 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ये 3 लोगों को मिला था 1954 में। आपको सभी लोग को मालूम होगा, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आता है, लेकिन है ना। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद सर सीवी रमन, इनको रमन इफेक्ट के लिए मिला था, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिला था। इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे अभी हम आपको बोले कि सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता बने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। हालांकि अधिकतम इस समय 3 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन कभी कभी 4 लोगों को, जैसा जो जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से। पहले का नियम था कि 3 लोगों को ही दिया जाएगा, लेकिन 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। आपसे ये पूछ सकता है कि अभी रिसेंट में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे देखिए हम लोग पॉलिटिकल व्यू से भी बात कर लेते हैं कि क्या भारत के संविधान में ऐसा कुछ मेंशन है कि कहां पे ये जो अनुच्छेद है, भारत के संविधान अनुच्छेद 18 का सब क्लोज 1 के अनुसार लिखा हुआ कि किसी भी पुरस्कार विजेता को अपने नाम के आगे या पीछे पुरस्कार का नाम या उपाधि नहीं लगा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे छुआछूत जो है ना, आर्टिकल 17 में हम लोग डिस्कस करते हैं अनटचेबिलिटी, उसी प्रकार से उपाधियों का जो अंत है, उपाधियों का जो अंत है वो भारत का संविधान 18 सब क्लोज 1 के तहत है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे हाँ,
तो अभी हमने बात किया कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 18 सब क्लोज 1 है उसमें उपाधियों का अंत है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का अंत कहां पे है? तो भारत के संविधान के संविधान के अनुच्छेद 18 सब क्लोज 1 में उपाधियों का अंत दिया हुआ है। जो व्यक्ति को भी ये उपाधि मिलेगा यानी कि ये पुरस्कार मिलेगा, वो अपने नाम के आगे या पीछे इसका उपयोग नहीं करेगा। आपको बता दें कि भारत रत्न 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार हुई थी तो इसको भारत रत्न को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1980 में इसको दोबारा शुरू कर दिया गया था। अगर भारत रत्न की और बात करें तो भारत रत्न हो या फिर अन्य पद्म पुरस्कार हो, जैसे भारत रत्न के बाद क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है, ये सारे मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कहां पे बनता है? तो कोलकाता के अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी तक 18 व्यक्तियों को आपसे पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है? तो 18 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे देखिएगा ध्यान से 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। 1966 में यह मरणोपरांत जो पुरस्कार है वो शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी, ये भी याद रखिएगा। पहला महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कि कौन बनी थी जिनको भारत रत्न मिला था, तो वो कौन थे? ये इंदिरा गांधी, ठीक है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान प्रांत के रहने थे, इन्हीं को अगर पूछा जाता है ना कि लाल कुर्ती आंदोलन किनसे संबंधित है, तो यही है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अभी तक 2 विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा है नेल्सन मंडेला। ये 1990 में नेल्सन मंडेला को मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला जो अश्वेत लोग का क्रांति, मतलब जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो काले और गोरे का जो रंग भेद था उसको लेके इनको पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, यह याद रखेगा, ठीक है। एमजी रामचंद्र पहले अभिनेता थे जिनको भारत रत्न मिला था और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके, उन्हें AIADMK पार्टी का स्थापना भी की थी। तो आपको अगर पूछा जाए कि कौन अभिनेता जिनको पहला ये पुरस्कार मिला है, क्या बोलते हैं, भारत रत्न, तो आप बोलेंगे एमजी रामचंद्र, जो कि कर्नाटक तमिलनाडु से थे और ये पहले सीएम भी रह चुके थे, ठीक है। चलिए उसके बाद मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान, ये भी मिल चुका है मोरारजी देसाई को, ठीक है। तो निशान पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जिस प्रकार से हम लोग का भारत रत्न है उसी प्रकार से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? निशान पाकिस्तान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अच्छा, अभी आपको मालूम होगा यहां पे सचिन तेंदुलकर के बारे में हमने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे और हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इस पुरस्कार को प्राप्त करता पहले थे, ठीक है ना। कि प्रधानमंत्री जब सबसे पहले जो मिला था, प्रधानमंत्री अगर कोई पूछा जाके कि कौन से प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है, तो जवाहरलाल नेहरू होगा, और महिला में पूछा जाए तो इंदिरा गांधी होगा, ठीक है, ये याद रखेगा। 1997 में सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, लेकिन उनके निधन के विवाद के कारण यह नहीं दिया गया था, ठीक है। और मरणोपरांत प्राप्तकर्ता में यहां पे देखिए भारत रत्न पुरस्कार के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ये याद रखिएगा। यानी कि मरने के बाद किस प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, ठीक है। चलिए भारत रत्न कुछ क्वेश्चंस हम दे दिए हैं यहाँ पे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, अब तक कितने भारत रत्न मिल चुके हैं? तो अब तक जो है 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 18 जो है वो मरणोपरांत मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 18 जो है वो मरणोपरांत मिला है और 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। अब यहां पे देखिए ये वाला चीज जो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स क्या है कि 2024 में किसको किसको भारत रत्न मिला है? तो पहला
पीवी नरसिम्हा राव जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी में इनका योगदान रहा था और ये मरणोपरांत इनको मिला है। उसके बाद देखिए चौधरी चरण सिंह जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी चरण सिंह आपको मालूम होगा यूपी के बड़े नेता थे, है ना, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद यहाँ पे देखिए एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ये भारतीय वैज्ञानिक थे, आपको मालूम होगा एमएस स्वामीनाथन के बारे में, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, इनको अभी मिला है, ये अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। और अभी इनके बारे में लेटेस्ट खबर क्या है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो फिर से बीजेपी को, मतलब जो उनका जो टेन्योर था वो खत्म हो गया था तो फिर से वो ज्वाइन किए हैं। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनको भी मरणोपरांत मिला है, ये याद रखेगा, ठीक है। तो देखिए जो अभी 2024 में मिला है 5 व्यक्तियों को मिला है भारत रत्न। कौन कौन है? पीवी नरसिम्हा राव नंबर 1, और नंबर 2 चौधरी चरण सिंह, नंबर 3 एम.ए. स्वामीनाथन, नंबर 4 लाल कृष्ण आडवाणी और नंबर 5 आपका कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़े चेहरे थे यहाँ पे बिहार में, ठीक है। और ये बिहार के क्या है, जननायक, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है बिहार में, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलिए ये पूरा का पूरा 1954 से लेकर 2024 तक का पूरा लिस्ट दे दिए हैं। जैसे 1924 में 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। उसके बाद ये सारा का सारा स्लाइड आपके सामने यहाँ पे है। अगर आप बोलेंगे तो इसका पीडीएफ जो है आप हम लोग का जो ये है यूट्यूब है वहां पे आपको लिंक बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको 2024 का ये वाला याद कर लेना है कि 2024 में किसको किसको दिया गया है। तो ये अब तक का पूरा हम लोग यहाँ पे आपको स्लाइड के माध्यम से यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। कब किसको दिया गया था, कौन सा राज्य से संबंधित है, वो सारा चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए लास्ट में यही है कि कौन कौन सा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार से बिलोंग करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के हैं, पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना के हैं, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के हैं और एम.एस. स्वामीनाथन, इनको देखिए हरित क्रांति के जनक के भी नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड, ये स्लाइड आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अभी हम बोले कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये बिहार के प्रसिद्ध 11वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनको जो मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जब इनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही थी तब जाके इनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के, ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत सारा इनका था। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी थे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है। ये वाला स्लाइड आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप भारत रत्न के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इतना डिटेल्स आपको मिल गया होगा, ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी को लाभ इससे मिल सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे मरणोपरांत का विजेता का नाम दिया हुआ है जिसमें से आपको याद करना है कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन जी का भी निधन हो चुका है। पहले ऐसा मरणोपरांत जिनको मिला था तो लाल बहादुर शास्त्री पहले से हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, के कामराज ये सेकंड थे, ठीक है। चलिए